नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास रिपोर्ट। शहर की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित संस्था श्री रामा कल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 76वें रामलीला का आगाज किया गया है, जिसका शुभारंभ ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला के करकमलों से किया गया। तो इस वक्त आपको तस्वीरें शहर के नेहरू पार्क की दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ पहुँचने पर प्रोफेसर गणेशी लाल व मनीष सिंगला का आयोजकों ने भव्य स्वागत भी किया। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको नेहरू पार्क की दिखा रहे हैं और यहाँ से रामलीला का भव्य आगाज किया गया। 76वीं रामलीला का आगाज हुआ है और प्रोफेसर गणेशी लाल व मनीष सिंगला के करकमलों से इसका शुभारंभ किया गया है। तो मंच के माध्यम से प्रोफेसर गणेशी लाल ने ये खास संदेश दिया कि रामलीला सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली कला है और उन्होंने श्री राम के आदर्शों को जीवन में अनुसरण करने का संदेश भी दिया। मंच के माध्यम से ये संदेश भी दिया गया कि रामलीला भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने क्लब व आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारियों को इस आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको नेहरू पार्क की दिखा रहे हैं। अब इस पूरे आयोजन को लेकर प्रोफेसर गणेशी लाल ने क्या कहा और मनीष सिंगला ने किस तरह से भजन गाकर लोगों को भाव विभोर किया, वो आप खुद देख लीजिए। और एक बार जरा जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे मालूम है कि रामलीला को देखने हम सब आए हैं। मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि बोलने के लिए तो लोग 9 दिन तक लगातार 3 घंटे 27 घंटे लगातार रामलीला पर बोलते हैं। 2-1 बातें आपको बताता हूँ, शायद आपकी जानकारी में होंगी। एक बार माता कौशल्या, मेरी बात को गहराई से समझने का प्रयास कर लेना, श्री राम को खाना खिला रही थी तो पूछने लगी, पुत्र खाना कैसा है, स्वादिष्ट है? कि हाँ माँ, खाना स्वादिष्ट है। तो तुम जब जाते हो जनक राज की पत्नी सुनैना जब आपको भोजन कराती हैं, दामाद हो, वो भोजन कैसा लगता है? बोले माँ वो भी बहुत स्वादिष्ट है। सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन सा लगा? तो माँ सबसे स्वादिष्ट भोजन तो भिलनी के बेरों में आनंद आया, भिलनी के खाने। इस बात को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे अवश्य। ये जो केवट निषाद राज गुरु जो नौका से पार कराता है गंगा, इनकी माता अयोध्या की थी। जब इनका जन्म हुआ तभी राम का जन्म हुआ था। तो दोनों लगभग क्लास फेलोज थे, दोस्त थे, मित्र थे। तो रावण को समाप्त करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, सत्य प्रेम और करुणा को स्थापना करने के बाद, धर्म की स्थापना करने के बाद कैकसी को सम्मान दिया, तारा को सम्मान दिया, सुलोचना को सम्मान दिया, परित्यक्ता अहिल्या को सम्मान दिया, भूमिजा वैदेही मैथिली को सम्मान दिया। तो उस समय भगवान राम ने श्रृंगवेरपुर में ये आ गए नाव चलाने वाले। लेकिन जब विजय प्राप्त कर वापस लौटे अयोध्या, तो जो अभिषेक का कार्यक्रम था उसमें चीफ गेस्ट जो बने वो यही केवट बने थे, जो उनके बचपन के क्लास फेलो थे। हमारा कहने का अभिप्राय है, बचपन के क्लास फेलो कैसा भी हो, किधर का भी हो, वह आपके सम्मान का अधिकारी है। आप दुनिया में कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, लेकिन आज भी उड़ीसा में जो 7 हांडियों में खाना पकता है, उसमें ऊपर की जो हंडिया में खाना बनता है, सबसे पहले चखते हैं तो शबर चखता है और पंडा चखता है आज भी। तो इसी तरह शबरी के जो आम खाए, फल खाए, ऐसे हम सब लोगों को ध्यान रखने का विषय है। एक बात और छोटी सी बता के समाप्त करता हूँ। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, ये तो भगवान के उपस्थित होने का कारण है। ऐसा ही होता है भगवान के उपस्थित होने का कारण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे गीता में भी कहा, जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, ऐसा रामायण में भी कहा। तो भगवान राम की उपस्थिति का कारण तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब दुष्टों ने
जो अत्याचार किया विप्रधेनु और सुरसंत पर, तब उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए पण किन्न। भुजा उठाकर प्रतिज्ञा किया कि पूरे विश्व में से जितने भी आतंकवादी हैं, आतंकी हैं, जैसे परशुराम जी ने समाप्त किया, ऐसे मैं सभी दुनिया को मुक्त कर दूंगा आतंकवादियों से। आज उसी लाइन पर देश की सरकार भी चल रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई एकमात्र व्यक्ति जो बार बार जाकर दुनिया के देशों में प्रचार कर रहा है, वो आपका प्रिय बालक देश का प्रधानमंत्री है, जो कहता है कि आतंकवादी दुनिया से समाप्त होने चाहिए। इस रामलीला के माध्यम से, रामा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो रामलीला दिखाई जा रही है, हम भी ध्यान रखें कि कोई आस पड़ोस में किसी प्रकार से ऐसा ना हो जो रक्त पीने में विश्वास करता हो, रक्त देने में विश्वास करने वाले लोग चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम की लीला, रामलीला हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का प्रतीक। और मैं रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी माननीय सदस्य भाई संजय अरोड़ा, श्याम बजाज जी और जितनी भी टीम, सब साथी, इनको दिल से बधाई, दिल से शुभकामनाएं देते हूँ कि जो ये इतनी हमारी विरासत और संस्कृति को बचा के संजो के रखें। ये बड़ा मुश्किल काम है आज के युग में, कितने टाइम से तैयारी करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लाइनें एक भजन की मुझे सुनाने के लिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।